हाय व्यूअर्स। काशिफ आज वापस आया है एक नई चीज़ लेके और एक नई फील्ड के बारे में डिस्कशन करने के लिए। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ अहबाब ने, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाकू मशहूर हूँ इन लोगों के साथ, तो उन लोगों ने मुझे सवाल किया कि अगर तुझे इतना ही कुछ पता है तो हमें बता, ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। लोग एनएलपी की बातें करते हैं, लोग ह्यूमन बिहेवियर साइंसेस की बातें कर रहे हैं, लोग ये भी बातें करते हैं कि मैस्लो भी कोई बंदा था, उसने एचआर की थ्योरी बनाई और ये बनाया। ये चीज़ें होती क्या हैं? तो मैंने सोचा कि चलें आप व्यूअर्स के साथ एक शॉर्ट वीडियो, 2-3 मिनट की या 4 मिनट की वीडियो, जिसके अंदर हम ये बताएं थोड़ा बहुत कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्यों हैं और ये बिहेवियर साइंस क्या बला का नाम है और ये क्यों लोगों ने इसके बारे में सोचा है। क्योंकि हमारे अंदर पढ़ने की ताकत तो है, वो थोड़ी सी, इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम बस एकेडमिक्स करके सोचते हैं कि बस हमारा काम हो गया, अभी हम कमाई में लग जाएंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। जबकि जिन लोगों ने, जिन्होंने ये क्रिएट की है, ये टेक्निक्स बिहेवियर साइंसेस के बारे में रिसर्च की है, तो उनका कहना ये था कि वो इंसानों को समझने के ऊपर भी थोड़ी सी थोड़ा सा रिसर्च करते थे, थोड़ा सा टाइम निकालते थे। तो आज जिस टेक्निक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एनएलपी। और एनएलपी होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मेरे लिए क्यों है, हम, मेरा इससे क्या लेना देना है, तो आज हम ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि एनएलपी क्या है। ठीक है। और ये आपकी बहुत से जो आपको ऊपर वाले ने 5 सेंसेस दिए हैं उसके साथ रिलेट किस तरह किया जा सकता है, तो हम इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो अगर हम एनएलपी की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि न्यूरो जो होती है वो होती है कि भाई आपके माइंड के अंदर किस तरह आपका जहन काम करता है, आपका जहन किस इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रोसेस करता है। आपके इंफॉर्मेशन जो देखते हैं या कोई चीज़ आप ऐसी देखते हैं, उसका आपका माइंड में क्या पिक्चर बनती है और पिक्चर कैसे बनती है, तो उसको न्यूरो कहते हैं। लिंग्विस्टिक होता है एक लैंग्वेज, कोई भी एक आपकी जुबान। अगर मेरे साथ कोई सिंधी में बात करेगा और मुझे सिंधी जुबान का वोकेबलरी मेरे दिमाग में इनबिल्ट नहीं है, तो मेरे लिए वो एक ग्रे एरिया रहेगा और मेरा दिमाग कुछ भी प्रोसेस नहीं करेगा। वो बंदा बोलता जाएगा बोलता जाएगा। अगर वो जर्मन बोल रहा है तो मुझे जर्मनी नहीं, जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं उसको सुनता ही रहूंगा, लेकिन मेरा दिमाग कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई ऐसा सिग्नल नहीं भेजेगा कि मुझे उसके अंदर क्या करना है। बस एक ही सिग्नल आएगा कि मुझे नहीं मालूम कि आप क्या बात कर रहे हो, बट मुझे मालूम है कि आप बात कर रहे हो, मैं सुन सकता हूँ, बट मेरा माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, तो वो लिंग्विस्टिक है। अभी ये चीज़ें किस तरह होती हैं, ये हमारा दिमाग ये पैटर्न कैसे अंडरस्टैंड करता है और किस तरह हम कोई चीज़, किसी चीज़ से हम इरिटेट होते हैं तो वो बार बार वही इरिटेशन होती है, किसी चीज़ से हम खुश होते हैं तो वो छोटा सा जोक ही क्यों ना हो, वो चाहे आप 50 दफ़ा सुनाए, तो आपका दिमाग उस पर हर आपको सिग्नल भेजता है कि आप हंसें। तो ये प्रोग्रामिंग की ज़ुबान होती है कि जहाँ पे आपके रिपीटेड बिहेवियर्स होते हैं। तो ये एनएलपी का जो मौजद थे या जिन्होंने इसको क्रिएट किया था, वो दो बंदे थे। एक था रिचर्ड ब्रैंडलर और एक था जॉन ग्राइडर। अब ये जॉन ग्राइंडर जो है वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर था और रिचर्ड ब्रैंडलर एक स्टूडेंट था साइकोलॉजी का। अब ये दोनों बंदे मिले, इन दोनों बंदों को ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में रिसर्च करने का मौका मिला। इन्होंने कुछ सोचा, इनकी भी कहानी हम आपको अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे, जो कि क्योंकि हर रिसर्च के पीछे एक वजह होती है और वो वजह बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और बहुत से लोगों को इसकी वजह के बारे में पता नहीं होता है। तो मेरा ये एम रहेगा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन लोगों के बारे में और वो जो लोग जो बिहेवियर साइंसेज में रिसर्च करके गए हैं और जिनकी रिसर्च आजकल दुनिया में यूज़ हो रही है, उनके ऊपर भी हम आपको छोटी छोटी वीडियोस में बताएं। तो रिचर्ड ब्रैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने बैठ के ये एनएलपी टेक्निक बनाई। उन्होंने अपने लोगों के ऊपर स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने 3 लोगों को सुना। अब ये सारी कहानी तो हम आपको उस वीडियो में बताएंगे, लेकिन एनएलपी क्या है, एनएलपी की टेक्निक से क्या फ़ायदा हुआ दुनिया को, वो इस वीडियो का मकसद है। तो इस एनएलपी टेक्निक से क्या हुआ कि जब हम लोगों को या अपने आप की अपने दिमाग को, अपने लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पैटर्न को समझते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है कि जब हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं सेल्स के लिए, जब हम उनको मार्केटिंग के लिए परस्यू करना चाहते हैं, जब हम किसी को डेवलप करना चाहते हैं या किसी को हम अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करके मोटिवेट करना चाहते हैं, तो इसका जो काम है या इसका जो फ़ायदा है वो टीचिंग प्रोफेशन में भी है, सेल्स वालों के लिए भी है
कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंसर के लिए भी होती हैं कि जब मोटिवेटर बात करता है तो कुछ लोगों के लिए क्या मोटिवेशन होती है, तो उसके लिए ये बड़ी हेल्पफुल है। और ये आपको बताती है कि कुछ चीज़ें जो हमको पसंद नहीं आती हैं तो हम कैसे उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जो दूसरा बंदा है जिसके अंदर ये बिहेवियर है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एनएलपी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि आपको लोगों के बारे में थोड़ा सा तजस्सुस होना चाहिए, अपने बारे में भी और लोगों के बारे में भी आपको लिखना चाहिए कि अगर मैं ये एटीट्यूड रखता हूँ, मैं लोगों के बारे में सोचने का मैंने एक नज़रिया डेवलप किया है, वो कहाँ से आया है। जब आप पैदा होते हैं तो आप तो बिल्कुल ब्लैंक सीडी की तरह होते हैं। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप जिस के मातहत पलते हैं, या जो आपका घर का माहौल या कल्चर होता है, वो ही आपकी वैल्यूज़ को डिफाइन करता है। और उसी के हिसाब से आप डिफरेंट एटीट्यूड में, डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में, अगर आप बहुत ही अमीर घराने में पढ़े हैं तो आपको गुर्बत के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होगा। अगर आप गुर्बत के में पले हैं तो आपको अमीरों के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं होगा, और आपको सोसाइटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो ये एनएलपी आपको हेल्प करता है कि आप मुख्तलिफ एंगलों से लोगों को देखें कि भी उसके क्या बैकग्राउंड है, वो अगर ये मुझे तंग कर रहा है और उसके किसी बिहेवियर या आदत की वजह से मुझे इरिटेशन हो रही है, तो मुझे भी ये समझने में हेल्प देता है एनएलपी कि वो ये ऐसा क्यों कर रहा है और मैं उसके बिहेवियर से इरिटेट क्यों हो रहा हूँ। तो इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर मैं कनाडा, अमेरिका, यूरोप में या किसी ऐसी कंट्री में शिफ्ट होता हूँ जिसका कल्चर मेरी तरह नहीं है, जिसका मज़हब भी मेरी तरह नहीं है, जिसका कल्चर भी मेरी तरह नहीं है, जिसकी ज़ुबान भी मेरी तरह नहीं है। नाउ अगर मैं उन सारी पॉपुलेशन को चेंज करना चाहूँगा तो वो तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि इमिग्रेशन तो मैंने की है, उन्होंने तो नहीं की, वो तो अपने इलाके में रह रहे हैं। तो मैं उनको तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर उनका कोई बिहेवियर है जो मुझे पसंद आया है, और उनका कोई ऐसा बिहेवियर है जिससे मैं इम्पैक्ट हो रहा हूँ, इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो एनएलपी इस चीज़ों में हेल्प करता है। और एनएलपी आपको सोचने में मजबूर करता है कि कुछ चीज़ें हैं वो हम क्यों करते हैं, कुछ चीज़ें क्यों काम आती हैं, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, दूसरा ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो डिफरेंस बनाती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो कि लोग सक्सेसफुल है मेरे हिसाब से, जिनको सक्सेस मिला है ज़िंदगी में, जो कामयाब हुए हैं, वो क्या ऐसा काम करते हैं कि वो कामयाब हर दफ़ा हो ही जाते हैं। मैं ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता जो वो काम करते हैं। मैं क्यों खुश होता हूँ, किस बात में मुझे गुस्सा आता है, किस बात में मुझे इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, मैं कैसे लर्न करता हूँ। कुछ लोग लेट के लर्न करते हैं या सीखते हैं। कुछ लोगों को म्यूज़िक में मज़ा आता है सीखने में, कुछ लोगों को आपको डायग्राम या पिक्टोरियल की चीज़ें बना के समझाना पड़ता है। कुछ बच्चों को आपको किसी अच्छे तरीके चॉकलेट्स दे के आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। अभी ये बिहेवियर्स क्यों होते हैं, ये एनएलपी आपको बताती है। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये तो बड़ी शॉर्ट सी वीडियो हमने बनाई थी क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग बिजी हैं, आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप 15-20 मिनट की वीडियोस देखें, तो हम लोगों ने एक शॉर्ट वर्जन और शॉर्ट कोशिश की है कि आपको बता सकें कि एनएलपी क्या है। आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रिचर्ड और गार्डनर और जो को क्रिएटर्स हैं इन टेक्निक्स के, इनकी लाइफ कैसे शुरू हुई, इन्होंने क्यों रिसर्च पेपर्स डाले बिहेवियर साइंसेस के ऊपर। मैस्लोव थ्योरी के ऊपर हम बात करेंगे। हम आपके पास इकिगाई की टेक्निक लेके आएंगे जो कि एक जापानीज टेक्निक है, जिसमें अपने आप को फाइंड करने का एक फार्मूला बताया गया है। हम आपके साथ और भी चीज़ों पे बात करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के साथ आएंगे, तो काइंडली हमारे साथ बने रहें। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ौरन पता चलता रहेगा कि हमारी कौन सी वीडियोस आ रही हैं। अगर आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप इस टेक्निक को सीखना चाहते हैं, इसमें और कुछ अपना टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और हम आपसे फिर रब्ता करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में बात करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, चूँकि ये टेक्निक्स यूजुअली इंग्लिश में है। इनका अगर मैं आपको उर्दू में तर्जुमा करके भी दे दूँ तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ये आपको एनएलपी के नाम से ही जानी जाती है। सो इसलिए थोड़ा-सा इंग्लिश यूज़ करने के लिए माज़रत, बट ये टेक्निकली फ़ील्ड में ये हमारी थोड़ी-सी लिमिटेशंस हैं, तो हम उसके साथ आपको ये वीडियो दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यूज़ दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।